जय करोली सरकार की, जय दिव्य दरबार की। फिर से दरबार में है और कुछ भक्त हमारे साथ में हैं। आगे की चर्चा के लिए उन्हीं से बात करते हैं। कहाँ से आए हैं, क्या नाम है और करोली सरकार आने के बाद जीवन में क्या बदलाव हुआ है। जय करोली सरकार। जय करोली सरकार। कहाँ से हैं, क्या नाम है? हम सूरत गुजरात से हैं। हमारा नाम माया सिंह राजपूत है। माया जी, पहला क्वेश्चन यही कि करोली सरकार आने के बाद जीवन में क्या बदलाव हुआ? जीवन बदल गई हमारी, नया जीवन मिला है, परिवार खुश है, बहुत अच्छा हुआ। हमें आज बहुत खुशी मिला है दरबार से। माँ बाबा ने हमें बहुत कुछ दिया। जीवन में चल क्या रहा था? बहुत खराब दृश्य था। ऐसी जीवन कभी कल्पना नहीं कर सकते, किसी को ना मिले। जो हमारे साथ घटना हुई, दुखों का पहाड़ टूटा, सामाजिक तौर से हमें अपमान सहना पड़ा। हर जगह से ठुकराई गई मैं, समाज से, घर से, परिवार से, हर जगह से। आँख के सामने अंधेरा था, आत्महत्या के अलावा कुछ भी नहीं था। यही था कि जीवन ख़त्म करना है, पर माँ बाबा को मंजूर नहीं था कि हम जीवन ख़त्म करें। तो माँ बाबा हमारे जीवन में। दरबार कैसे मिला? कर्म भोग था जो मिला हमें। बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हमें दरबार मिला। 2022 में 8 अगस्त को हमें दरबार मिला। वो 8 अगस्त का जो दिन है, मोमेंट है, आजीवन हमारे जीवन में याद रहेगा। एकदम अद्भुत क्षण था वो। हमने पहला संकल्प वही लिया था 8 अगस्त को, और 6 अगस्त को, 7 अगस्त को, 6 या 7 अगस्त को हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटना हुई जैसे आंखों के सामने सब लूट गया, बिखर गया, हमारा कुछ भी नहीं बचा। फिर एक हमारे भैया हैं, उन्होंने बताया, हम उनसे चर्चा किए कि आप जहाँ जाते हो हमें भी जाना है, क्योंकि अब ये दुख सहन नहीं होता। या तो हम मर जाएंगे या तो फिर कोई रास्ता बाबा दिखाए, भगवान हमें मिले जो हमें जीने के लिए कुछ रास्ता मिले। तो भैया ने बताया, आप करोली सरकार जाओ, वहाँ से जुड़ो, मोबाइल पे, यूट्यूब पे वीडियो देखो, और वीडियो से भी फ़ायदा होता है, ऐसा उन्होंने बताया हमें। तो हम तुरंत यूट्यूब पे मतलब देखे, और उसके दूसरे दिन संडे था। पहले हमारे गुरुदेव संडे को संकल्प कराया करते थे, और ये बात है शनिवार को। तो शनिवार गया, और मतलब संडे को हमने संकल्प किया। उसके पहले जो मेरी शारीरिक और मानसिक स्थिति थी बहुत ख़राब था। हम खुद से अपना काम नहीं कर पाते थे, घर में मन नहीं लगता था, बच्चों से भी बातें नहीं करते थे, घर के परिवार में भी लड़ाई झगड़े चलते रहते थे। मतलब बहुत तकलीफ, जो तकलीफ असहनीय तकलीफ था। लेकिन जो संडे की रात में हमने गुरुदेव से जो संकल्प लिया, बाबा ने हमारे संकल्प कराए, महादेव ने, तो वो संकल्प ली। उसके बाद सुबह में अचानक 5 बजे ऐसा लगा कोई जगा रहा है, माया जग जा। मैंने बिस्तर छोड़ा और तुरंत सर पटका, आपने करोली शंकर महादेव के चरणों को स्पर्श किया, और मेरे शरीर में ऐसा लगा कि मतलब बहुत ऊर्जा है, बहुत ऊर्जा है। मैं कई साल बाद हाथ में मैंने घर की झाड़ू पकड़ी थी, जो नहीं पकड़ पाती थी, कर नहीं पाती थी बिल्कुल भी। और सुबह उठने के बाद उस दिन ऐसा लगा कि जैसे मेरे शरीर में एकदम ऊर्जा अलग महसूस हो रहा है। मैंने पूरे घर का काम कर डाले। सुबह घर वाले जगे तो बोले, क्या बात है? हमने सबको बोला, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, मैं खुद से अपना काम कर सकती हूँ, खुद मैं जी सकती हूँ। मतलब ये संकल्प की ही शक्ति थी जो आपसे संडे को हुआ, और आप सुबह ठीक हुई? सुबह ठीक हुई। रात को मैंने संकल्प किया, गुरुदेव हमें 9 से 10 बजे के बीच में जो संकल्प कराते हैं, हमने वो संकल्प किया। और उस दिन मैंने अपने जीवन को, अपने परिवार को बाबा के चरणों में समर्पित कर दिया कि अब आपको हमें जिंदा रखना है या जैसे भी रखना है, आपकी मर्जी। अब ये जिंदगी मेरी नहीं है, ये परिवार मेरा नहीं है, मैं खुद भी मेरी नहीं हूँ, आपकी बेटी हूँ। आप देख लो, ये समाज के अपमान से बचा लो, हमें जीवन बख्श दो बाबा, ज़िंदगी भर हम गुलामी करेंगे आपका। हमने बोल दिया। बच्चे भी संकल्प किए हमारे साथ। आज बच्चे भी अच्छे हैं, परिवार अच्छा है, जीवन बदला। और हमने कोई प्रक्रिया नहीं की, कोई भी प्रक्रिया नहीं की। उसके बाद सिर्फ संकल्प से ठीक हो रही थी। और दरबार कितने महीने लग गए आते हुए? 8 महीना। 8 महीना बाद हम जब दरबार आए
तो जब हम ऑटो में आ रहे थे तो बाहर बाबा का, हमारे करौली शंकर महादेव का पोस्टर लगा हुआ था। जब 8 महीने आ रहे थे तब तक 8 महीने में जीवन अच्छा चलने लगा संकल्प से? हाँ, एकदम धीरे धीरे हमारे जो कष्ट थे कम होते गए, हमें पॉजिटिविटी लगने लगी, बच्चे से हम बातें करने लगे, परिवार से भी हम घुल मिल रहे थे और हमें बहुत आनंद आ रहा था। और जब तक हम वीडियो नहीं देखते थे बाबा का, अपने करौली शंकर महादेव का जब हम चेहरा नहीं देखते थे तो एक अंदर से बेचैनी थी, हमें अपने बाबा को देखना है, अपने माँ को देखना है, हर क्षण हर पल बस माँ बाबा थे उस समय। और आज जीवन ऐसे ही रहना है। हमारे जो जीवन है, इस जीवन यात्रा में जब तक मैं रहूं और मेरा परिवार रहे, करौली शंकर महादेव के चरणों में समर्पित है सदा के लिए। हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो समर्पित मैंने किया है। हम रहे ना रहे, जीवन काल है, हमें तो कहीं ना कहीं होगा, लेकिन जो हमारा आने वाली पीढ़ी है वो भी हमारे करौली शंकर महादेव के चरणों में समर्पित रहेगा। 8 महीने बाद जब यहाँ पर पहुँची तो क्या प्रक्रिया में क्या क्या किया? कुछ भी नहीं, आए, अर्जी बंधन किया, माँ बाबा को देखते ही मतलब खुशी का ठिकाना नहीं था। हम तो गेट के बाहर ही गिर गए, एकदम ऐसे हो गए कि अब बस माँ बाबा मिल गए। और जो वो खुशी का पल था, आंसू से निकल रहे थे, खुशी के आंसू था जो हम रोक नहीं पाए। और 1-1.5 किलोमीटर पीछे से ही ये शुरू हुआ प्रक्रिया में कि बस अब माँ बाबा देखना है, हमारा दरबार देखना है, मतलब ध्वज देखना है, जो हमारा गेट जो वीडियो में हम देखा करते थे। आज मैं रियल में अपने माँ बाबा के पास आई हूँ, बच्चों के साथ, परिवार के साथ। मतलब जो वो खुशी थी हम बता नहीं सकते थे, शब्दों में बयान नहीं कर सकते आपसे, आज भी नहीं कर सकती हूँ। और आज के डेट में हमारे घर में खुशियों की लहर दौड़ रही है। प्रक्रिया में क्या क्या हो चुका है? प्रक्रिया में बाबा ने 2 बार हम आए, एक बार मार्च में आए, 10 दिन रह के गई, माँ बाबा के साथ खेली, इंजॉय किया बच्चों के साथ और बहुत सारी चीज़ें हमने देखा। और फिर अगस्त में आई, उस टाइम पे भी 10 दिन रही, प्रक्रिया नहीं हुई। तो अगस्त में जब हम आए तो हम बाबा को अर्जी किए कि बाबा हमें वनडे करना है और हमें वनडे ही करना है। सब लोगों ने बोला नौ हवन कर लो, मैं बोली बाबा कराएंगे वनडे, मुझे वनडे करना है। क्योंकि जो हमें जब हम नमन से यहाँ तक आ सकते हैं, वीडियो देख के संकल्प करके हम यहाँ तक, तो बाबा को अब हमें वनडे ही कराना पड़ेगा। हम वनडे ही करेंगे, हम वनडे में ही जाएंगे, उसके लिए कुछ भी हो माँ बाबा अपनी बेटी का समस्या का समाधान निकालेंगे, चाहे जैसे कराएंगे पर कराएंगे वनडे। अभी मनीष भैया का फ़ोन आया 17 तारीख को और 17 को भी प्लानिंग। वनडे कैसे हुआ? वनडे हो गया? वनडे हो गया या नहीं हुआ? यात्रा करा दी बाबा ने। हाँ, सूरत से हम काशी विश्वनाथ आए और काशी विश्वनाथ में स्नान किए, गंगा मैया का दर्शन हुआ और गंगा जल उठाए और करौली शंकर महादेव का संकल्प लेकर वहाँ से हम पैदल निकल गए। मतलब वो 8 महीने की जो प्रक्रिया थी वो यहाँ आए, उसके बाद वो प्रक्रिया आगे की भावन के द्वारा नहीं हुई, फिर सीधे पदयात्रा आपने करी। हाँ, पदयात्रा में जो अनुभव है अब बहुत आनंद अद्भुत है एकदम। कैसा रहा ये अद्भुत आनंद? बहुत कहने के हम क्या बताएं आपको, बहुत आनंदमय रहा एकदम। हम चलते रहे कंटिन्यू 40-45 किलोमीटर चलते थे और रात को विश्राम करते थे, फिर सुबह 3 बजे से 3:30 बजे से कंटिन्यू चलते थे। पैर में बड़े से छाले आ गए और वो जो उसमें छाले थे बहुत बड़े थे आगे के, मतलब अंगूठे के पास, तो हमें चलने में दिक्कत कर रहा था। तो हमने संकल्प लिया कि बाबा इसका जो अंदर का पानी है वो निकाल दो, या छाले फोड़ दो ताकि हमें चलने में परेशानी ना हो और मैं अपना रफ्तार बढ़ाऊं। और जब हम चल रहे थे तो हमें ये महसूस हो रहा था कि पीछे से कोई खींच रहा है और मेरा दोनों पैर बंधा हुआ है ऐसे, और हम जैसे आगे कदम कर रहे हैं ना वैसे कोई पीछे खींच रहा है। हमने बोला खींच लो जितना खींचना है, पर हम तो अपने माँ बाबा के पास जा रहे हैं, कोई हमें रोक नहीं सकता। तो हम अपने गुरुदेव का हंसता हुआ चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा याद करते हुए हम कितना किलोमीटर चल रहे थे हमें खुद ही नहीं पता। हम सबसे पीछे रहते थे, सब आगे निकल रहे थे। हमने बोला जब हमारे पास माँ बाबा हैं, हमें उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा, मैया का जो मुस्कुराता हुआ चेहरा है हमारे करौली शंकर महादेव का, वो देखते देखते हम कब यहाँ आ गए हमें खुद पता नहीं चला। जब हम यहाँ आए 11:52 पे हम एंटर हुए गेट में और मैंने फ़ोन किया घर पे कि ये क्षण डायरी में नोट करके रखो, ये क्षण मेरे लिए अद्भुत है। तपस्या सफल हुई, बाबा ने
पदयात्रा कराई और बहुत अच्छा रहा। एक्सपीरियंस इतना अच्छा कि मतलब ऐसा था कि अब जल्दी पहुंचना है दरबार, जल्दी पहुंचना है। जब हम पहुंचे तो ये टाइम तो अभी वो डायरी पे तो नोट किए हैं घर वाले, पर हमारे दिमाग में यहाँ ऐसा नोट हुआ है कि हमारे जीवन भर याद है। 11:52 पे बाबा के दरबार में हम एंटर हुए पद यात्रा करके, सुरक्षित स्वस्थ। आज के टाइम में अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं, एकदम हल्का कमल की तरह खिला हुआ, माइंड फ्री, खुशियों से भरा हुआ। और मेरे घर की एक्सपीरियंस बता रही हूँ, फ़ोन पे कंटिन्यू बातें हो रही है, घर में खुशियों की लहर है और वहाँ पल पल सब इंतज़ार कर रहे हैं कि अब तुम अपनी ऊर्जा के साथ इस घर में आओ और खुशियाँ। और बाबा ने एक बात बहुत बड़ी हमारे साथ हुआ है, ये हमारे करौली शंकर महादेव जब देखेंगे तो बोलेंगे हमारी बेटी को बहुत बड़ा तोहफा दिए हैं। मतलब 9 दिसंबर को हमारे बेटे का बर्थडे है और हमारी एनिवर्सरी भी है और दोनों एक साथ है। उसके पहले बाबा ने मंडे का पुण्य देके हमें इतना बड़ा गिफ्ट दिया है जो हमें जीवन में आज तक कभी मिला नहीं था और अब न मिलेगा। अच्छा, जब कई बार ऐसी चीज़ें आती है, बहुत बार ये भी आता है कि करौली सरकार में जो है वो पैसा चलता है, तो जब वो पैसा चलने वाले जब सुनते हैं तो क्या लगता है? हमें तो बहुत क्रोध आता है। जो बोलते हैं उन्हें तो हमें उस क्षण ऐसा महसूस होता है कि हमें उस क्षण उस शख्स के पास हमें होना चाहिए ताकि हम उन्हें जवाब दे पाएँ कि यहाँ पैसा कुछ भी मायने नहीं रखता है। पैसा अगर देते हो आप सही होने के लिए देते हो, हम तो पैसा ही नहीं दिए, हमने तो कुछ किया ही नहीं, 1 रुपया खर्चा नहीं हुआ और हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, हमारा परिवार स्वस्थ है। और आज देखिए आपके सामने खड़ी हूँ, ये हमारे बाबा माँ का कृपा है, हमारे करौली शंकर महादेव का, और हमारे जो गुरुदेव हैं, हमारे पिता हैं वो। ये जो है करौली शंकर धाम, ये होगा किसी के लिए धाम, पर मेरा मायका है। मैं घर पे भी बोलती हूँ कि ज़्यादा कुछ परेशानी होगी ना हम घर चले जाएंगे। मैं घर में बोलती हूँ तो सब लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते, घर चली जाओगी? मैं बोली हाँ, अपने माँ बाबा के पास जाऊँगी, अपने करौली शंकर महादेव के पास जाऊँगी, ढेर सारी बातें करूँगी, जब मन करेगा तो आ जाऊँगी। लेकिन हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? सबको पता है, घर वाले भी बोलते हैं कि अबे हमें पता है कि अब तुम कहाँ जाओगी, अपने घर जाओगी, हम वहाँ पर भी पहुँच जाएंगे। मैं बोली आ जाना, कम से कम हमारी वजह से हमारे घर तो आओगे आप लोग। अच्छा, ये जो पदयात्रा होती है तो पदयात्रा में कोई ऐसी चीज़ जो पदयात्री आ रहे हैं या जो पदयात्रा कर रहे हैं उनको कोई ऐसी सावधानी रखनी है या उनको कोई ऐसी सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि आपने ये अनुभव पाया है? तो कोई हाँ, सावधानी है कि अपना मतलब सुरक्षा भी रखना है, शरीर का भी ध्यान रखना है, माँ बाबा का भी हमें ध्यान रखना है, ताकि हमें रास्ते में इतना सावधानी बरतना है कि किसी की गलत निगाह से या गलत विचार से हमें कोई कष्ट ना हो, ताकि हमारे करौली शंकर महादेव के भक्तों के द्वारा किसी को गलत मैसेज ना जाए, इतना हमें ध्यान रखना है। अगर कोई निगेटिविटी बातें करता है तो हमें जय बाबा करके उसको भी हमें बताना है कि आप भी वहाँ जाओ, वहाँ जा कर के आप अनुभव करो, देखो हम कहाँ जा रहे हैं। बाकी उसके साथ गलत शब्द नहीं हमें कहना है, या जहाँ लग रहा है कि नहीं यहाँ पे बिल्कुल हमें सेफ नहीं है तो हमें वहाँ से दूरी बनाना है। ये कुछ कह रहे हैं कि लोगों का अनुभव जिस तरीके से है वो अपने हिसाब से बात करेंगे, जो महादेव को नहीं जानते हैं वो कैसे बताएंगे कि महादेव क्या है? हाँ, वो नहीं जानेंगे ना, हम बताते हैं उनको हमारी जो एक्सपीरियंस है। महादेव हमारे बैठे हैं करौली शंकर महादेव जो। अच्छा, गुरुदेव को देखकर क्या लगता है? वो तो हमारे त्रिकालदर्शी हैं और हमारे लिए हमारे पिता हैं। इस जन्म में हमने अपने पिता को पाया है और हर जन्म में पाना चाहेंगे कि हमारे माँ बाबा और हमारे गुरुदेव, हमारी मैया हर जन्म में हमें मिले और हमारा जब भी जन्म हो तो हमें ये दरबार मिले, हमारे पिताश्री मिले जो करौली शंकर महादेव के नाम से जाने जाते हैं, उनमें हमारी जीवन समर्पित है। हम हर जगह उनकी छवि में जब भी देखती हूँ, कहीं कुछ मन विचलित होता है या ऐसा लगता है कि नहीं अब ये काम हमारी मतलब फिसल रहा है, नहीं हो रहा है, तब हम मुस्कुराता हुआ ये चेहरा जब देखते हैं तो ऑटोमेटिक हर चीज़ हो जाता है। कोई ऐसी चीज़ जो इन 2022 के बाद आप अभी महादेव को नहीं बोल पाई, कोई ऐसी चीज़ जो बोलना चाहती हैं ऑन कैमरा जो रह गया? यही बोलना चाहूँगी कि मेरे करौली शंकर महादेव, मेरे पिताजी, मुझे इतनी शक्ति देना कि इस दरबार से जुड़े बहुत सारे लोगों को कल्याण करूं मैं और बता पाऊं और लोग हमारी बातों को सुन पाए और सुन करके ये दरबार से जुड़े,
हमारे माँ बाबा का नाम रोशन करे, सभी कष्टों से मुक्ति पाए। जैसे हमें अपने कष्टों से मुक्ति मिला, हमें दुखों से छुटकारा मिला, हमारे पूर्वज मुक्त हुए, वैसे सबको ये मैसेज देना चाहूँगी कि हमारे दरबार आए वो लोग और माँ बाबा के चरणों में समर्पित हूँ। और यहाँ दिमाग बिल्कुल ना लगाए, दिल से आए, प्यार करें माँ बाबा से, हमारे करौली शंकर महादेव से, और इतना प्यार करें कि जीवन कम पड़ जाए। इतना प्यार, इतना विश्वास हमारे अंदर, वो हमारे बच्चों के अंदर भी है। एक बेटा एक बेटी है, वो मेरा नहीं है, वो तो बाबा माँ का प्रसाद है। हमने समर्पित कर दिया 2022 को जो दिन था 8 अगस्त, उसी दिन हमने परिवार को सौंप दिया बाबा के चरणों में। हमारा कुछ भी नहीं है। अब हमारे करौली शंकर महादेव से यही विनती है कि बाबा, जो हमारा पल पल क्षण क्षण अपमान हुआ है, आज भी हो रहा है, कहीं ना कहीं है, उससे हमें छुटकारा दिला दो, हमें समाज में रहने लायक बना दो, ताकि हम भी सर उठा करके समाज में जी सके और गर्व से कह सके कि मैं करौली शंकर महादेव की बेटी हूँ, मुझे किसी से कोई डर नहीं है, और समाज में मान सम्मान। आज डर लगता है? बिल्कुल नहीं, आज तो सीना चौड़ा करके देखिए खड़ी हूँ, क्योंकि अब मुझे पता है ना मैं किसकी बेटी हूँ। मैं करौली शंकर महादेव की बेटी हूँ, उनकी छत्र छाया में रहती हूँ, उनका दिया हुआ संस्कार मेरे अंदर है, उनका दिया हुआ प्यार मेरे अंदर है। अच्छा, जब धर्म को समझती, क्योंकि इतनी उम्र तो है ही आपकी, एक एज है और इतना जीवन आपने अनुभव भी लिया है, तो जब यहाँ धर्म बताया जाता है कि यहाँ धर्म इस तरीके से है और धर्म ये है, और जो पीछे के आडंबर्स बताए जाते हैं, उसमें अंतर नज़र आता है कि? बहुत बहुत। यहाँ जो है, ये वास्तव में जो हमारा दरबार है, ये अद्भुत है, और ब्रह्मांड में एकलौता दरबार है जहाँ प्रमाण के साथ हमें सुरक्षा कवच मिलता है। हम उस चीज़ को प्रमाणित हो चुके हैं, हमारे अंदर जो हुआ हम प्रमाणित हो चुके हैं, हम प्रमाण दे सकते हैं, हमारे पास है उसका प्रमाण। और जो बाहर की जो लोग बातें करते हैं, यहाँ जाओ, ये पूजो, ये करो, वो सब भ्रम है, वो भ्रम है, भ्रम के सिवा कुछ नहीं है। और उसी भ्रम में इंसान उलझ के पूरी जिंदगी दुखों में जीवन बिता देता है, उससे बाहर नहीं निकल पाता। हम भी भ्रम में थे, हम भी बहुत साल से भ्रम में थे, और बहुत सालों से हम कष्ट में भी थे। पारिवारिक सुख नहीं मिला, पारिवारिक सुख तो बिल्कुल नहीं आया जीवन में। परिवार का प्यार क्या होता है, परिवार का सुख क्या होता है, समाज का सुख क्या होता है, सामाजिक मान सम्मान क्या होता है, हमें नहीं मिला। हर जगह अपमान हुआ, घर में, बाहर, हर जगह टूटती रही। कहीं भगवान को मैंने पूजती रही, कोई व्रत नहीं छूटा, कोई पूजा पाठ नहीं छूटा, सब कुछ, लेकिन जीवन में दुख के अलावा कुछ नहीं मिला। जो मिला है मुझे आज, अगर जीवन में मैं सुखी हूँ, आज मेरे जीवन में खुशहाली है, तो वो करौली शंकर महादेव की वजह से है, ये दरबार की वजह से है। हमें जो खुशी प्राप्त हुई है, ये दरबार से हमने खुशी को पाया है। ये खुशी इसके पहले कहीं नहीं थी, कहीं होगी भी नहीं, पूरे ब्रह्मांड में वो नहीं मिल सकता। जो हमें दरबार दिया, वो पूरी ब्रह्मांड में कोई भी मंदिर, कोई भी जगह है, लोग बड़े बड़े मंदिर बना बैठे हैं, आश्रम बना बैठे हैं, वहाँ नहीं है। वहाँ सिर्फ भ्रम है, भ्रम फैलाया है। आप यहाँ जाओ ये हो जाएगा, वहाँ जाओ वो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अच्छा, कोई ऐसी बात जो लोग आ रहे हैं दरबार और दरबार से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए कोई ऐसी सलाह जो वो करके? वो बिल्कुल विश्वास पे आए, उनको यहाँ पूरी सुरक्षा है, प्रमाण के साथ इलाज होता है। यहाँ लोग जो सोचते हैं कि बहुत पैसा लगता है, नहीं, यहाँ भाव की ज़रूरत है। भाव से, भाव लेकर आके आइए, माँ बाबा के प्रति प्रेम लेके आइए, विश्वास लेके आइए। यकीन मानिए 100 में 100% सही होके जाएंगे। वो भी, उनका परिवार भी, उनकी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी सही होंगी। करौली शंकर महादेव में आई हुई माया जी थी, जो सूरत से आई हुई थी, और इनके सैकड़ों ऐसे अनुभव थे। क्योंकि बात अगर हम करेंगे तो ये हम कई घंटों तक बात करेंगे, कि अनुभव इतने ज़्यादा हैं जो 10-15 मिनट में नहीं पूरे हो सकते। इस तरीके के और भी अनुभव लेकर आपके साथ आते रहेंगे। तब तक के लिए जय करौली सरकार। जय करौली सरकार। और ये वीडियो हमारे करौली शंकर महादेव के चरणों तक ज़रूर पहुँचाइएगा, और अपनी बेटी को एक बार वो देखें और सुने। हम और हमारा परिवार हमारे गुरुदेव के चरणों में सदैव आभारी हैं और समर्पित है, आजीवन समर्पित रहेंगे। और जो हमको खुशी मिली है,
और हमारी खुशियाँ हमेशा बरकरार रहे और बाबा का ढेर सारा प्यार हमें मिलता रहे। जब जब हमें लगे कि नहीं हमारा कुछ छूट रहा है, तब तब हमारे करौली शंकर महादेव आंखों के सामने हो, जब जब हम पुकारे तब हमारे आसपास हो। और हमें बाबा ने जो पुण्य दिया है उसके लिए मैं बारंबार धन्यवाद करती हूँ, शब्द नहीं है। जितनी बार भी धन्यवाद करूँ कम है। बाबा ने हमारे पूर्वजों से मुक्ति दिलाया, हमें कष्टों से मुक्ति दिलाया। अब घर जाकर के जो अनुभव है, काश आप वहाँ होते वो नज़ारा देखने के लिए, क्योंकि घर में बच्चे और परिवार बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि आप जल्दी आ जाओ। आप अपने माँ बाप के पास हो, आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल रही है। हम यहाँ हैं, काम वहाँ हो रहा है। हम बाबा के पास बैठे हैं, काम वहाँ हो रहा है। बस बाबा हमें महादेव से यही बोलना है, अपने करौली शंकर महादेव से, कि बाबा हमें सक्षम करो ताकि हम दरबार जब भी आए पूरी एकदम खुशी से उल्लास से भरकर आए, परिवार के साथ आए और आजीवन आते रहे। ऐसा कृपा बनाए रखना और हमें संपन्न कर दे हर चीज़ से। जो ज़िंदगी में खालीपन है, बाबा और माँ को पता है, हमारे गुरुदेव को भी पता है कि हमें क्या चाहिए, हम बता नहीं सकते, लेकिन हमारे महादेव को पता है। और सबसे बड़ा कि मान सम्मान से बड़ा तो कुछ होता ही नहीं है मनुष्य के जीवन में, उसके परिवार का प्यार, मान सम्मान। क्योंकि देखिए हम मनुष्य हैं तो हमें समाज में रहना है, तो समाज के तौर से भी हमें चलना पड़ता है। अगर हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो करौली शंकर महादेव के चरणों में मैं माफ़ी मांगती हूँ। मुझे माफ़ करना और मेरे जीवन को संवार देना, जैसे अभी तक संवारते हैं, आजीवन संवार देना। 2 गुलाब के फूल है, बाबा माँ का प्रसाद उनके चरणों में हमेशा समर्पित है। यही कहना चाहूँगी और जितना धन्यवाद करूँ कम है, शब्द नहीं।